हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। एसएससी जेई सिविल 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 मार्च 2021 को, उसके कुछ क्वेश्चंस की आंसर कीज़ में स्टूडेंट्स को डाउट है। सो मैं उन क्वेश्चंस, सभी डाउटफुल क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा रेफरेंसेस के साथ और आपको बताऊंगा कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत है या नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें ऑब्जेक्शन रेज करना है। शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, 2 क्वेश्चंस और स्टूडेंट्स ने भेजे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन 91 है, ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है 23 मार्च का, जिसमें एक कॉन्टिन्यूस बीम दी थी, एक एंड हमारा फिक्स्ड है, 2 स्पैन है इसमें और एक रोलर सपोर्ट दिया हुआ था और इन्होंने जो आंसर दिया है 4 दिया है। तो इसमें यहाँ पर बीम में कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमारी जो बीम है उसके जो मेंबर्स हैं वो इनएक्सटेंसिबल हैं या हमारे एक्सटेंसिबल मेंबर्स हैं। सो इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा ऑप्शन 2 और 3 दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, अज्यूमिंग डिफरेंट कंडीशंस। इस वजह से ये क्वेश्चंस आपको रेज करने की ज़रूरत है ऑब्जेक्शन के तौर पे एज अ इनकम्प्लीट क्वेश्चन। और शिफ्ट 1 के ही एक और क्वेश्चन 55 में स्टूडेंट्स को डाउट है, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें सिंपली सपोर्टेड अंडर एनफोर्स बीम है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है कि द फेलियर ऑफ बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू यील्डिंग ऑफ स्टील। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि आप जो लैंग्वेज है उस पर आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फोकस करना है। अगर आप आरसीसी की उन्नी कृष्णन पिल्लई की बुक पेज नंबर 110 में देखेंगे तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि अंडर रेनफोर्स बीम का जो फेल्योर है, प्राइमरी कॉज है फेल्योर का, वो हमारा जो टेंशन एनफोर्समेंट है उसमें यील्डिंग की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल कोलैप्स होगा वो हमारी कंक्रीट की क्रशिंग से होगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें हो रही हैं कि जो फेलियर ट्रिगर हो रहा है वो यील्डिंग की वजह से हो रहा है और प्राइमरी कॉज भी वही है, लेकिन कोलैप्स जो हो रहा है एक्चुअल में, जब कोलैप्स होगा उस स्ट्रक्चरल यूनिट का, बीम का, तो वो हमारी क्रशिंग ऑफ कंक्रीट से होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो फेलियर है, यहाँ पे वर्ड फेलियर यूज किया गया है, इस वजह से स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर यहाँ पर कोलैप्स लिख देता कि जो बीम का कोलैप्स है वो हमारा यील्डिंग ऑफ स्टील की वजह से होगा तो ये गलत हो जाता। जो कोलैप्स होगा वो इनिशिएट होगा, ट्रिगर होगा यील्डिंग ऑफ स्टील से, लेकिन एक्चुअल में इवेंचुअल क्रशिंग ऑफ कंक्रीट, जिसे हम सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर बोलते हैं, बिकॉज कंक्रीट कंप्रेशन में क्रश होकर टूटती है जब एक्चुअल में हमारा फेलियर होगा। लेकिन जो प्राइमरी कॉज है फेलियर का वो यील्डिंग इन टेंशन ऑफ स्टील है। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है इन माय ओपिनियन, और जो एसएससी ने आंसर की दी है उसमें कोई डाउट नहीं है। और शिफ्ट 2 के मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स ने शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस भी मुझे शेयर किए हैं, 4-5 क्वेश्चंस हैं जिसको मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एज पर IS 3812/2013 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हमें फ्लाई ऐश का नाम बताना है जो कि मिक्स करके किसी भी प्रोपोर्शन पे ड्राई फॉर्म में डिपॉजिट कर दी जाती है। तो एज पर IS 3812, यहाँ पे मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस आपको दी हुई हैं, बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा मैं। तो यहाँ पर आप जो माउंट ऐश है, एग्जैक्टली वही लैंग्वेज है कि जो फ्लाई ऐश या बॉटम ऐश, जो आपके बेसिकली जो कोल प्लांट्स हैं वहाँ से कलेक्ट करके मिक्स करके अगर किसी प्रोपोर्शन में हम उन्हें इकट्ठा करते हैं और डिपॉजिटेड ड्राई डिपॉजिट एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो वो हमारी माउंट ऐश कहलाती है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन दिया है, इसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइल कैरिंग आउट सिविल इंजीनियरिंग वर्क, जो मस्टर रोल है वो किस पर्पज से यूज़ किया जाता है। जो आंसर इन्होंने दिया है, रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ डेली लेबरर्स एम्प्लॉयड इन अ वर्क एंड द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन बाय देम। तो हमारे कुछ कोड्स एंड मैनुअल्स हैं, तो यहाँ पर मैंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एक चैप्टर 4 अकाउंट्स एंड वर्क स्टोर का डिटेल दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो मस्टर रोल है वो कैजुअल लेबर गैंग्स के लिए है। ठीक है, और पर्पस यही है कि उनको अटेंडेंस रिकॉर्ड करके उनको पेमेंट करने के पर्पस से यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये इंडियन रेलवेज का इंजीनियरिंग कोड है जहाँ पर मस्टर शीट्स के बारे में लिखा है कि द वेजेस ऑफ लेबरर्स एंड वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट आर चार्ज थ्रू द मस्टर शीट। जो उनको पेमेंट चार्ज करते हैं वो मस्टर शीट के थ्रू करते हैं, जिसमें उनकी डेली अटेंडेंस और अब्सेंस मार्क करते हैं। ठीक है, एंड ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा उनको सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि परमानेंट स्टाफ के लिए भी ये मस्टर रोल एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट में हम यूज़ करते हैं, लेकिन अब ऐसा एक्चुअल में जो साइट पे आप जाएंगे तो आपको आंसर जो 2 में लिखा हुआ है
जो कैजुअल लेबर है, जो डेली एम्प्लॉय की जाती है काम के लिए, उसके लिए ही मस्टर रोल यूज़ किए जाते हैं एज पर कोड्स एंड मैनुअल गाइडलाइंस। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि 2 स्टेटमेंट्स हैं पेंट्स के रिगार्डिंग, 2 अलग अलग पेंट्स हैं। प्लास्टिक पेंट्स में हमारा थिनर जो होता है वो ऑयल यूज़ होता है, ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज एसके दुग्गल की बुक में अगर आप देखेंगे प्लास्टिक पेंट्स के पैराग्राफ में क्लियरली लिखा हुआ है कि वहाँ पर हमारा ऑयल की जगह जो थिनर यूज़ होता है वो हमारा वाटर होता है। तो यहाँ ऑयल की जगह वाटर होना चाहिए। मैं प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो जो ये स्टेटमेंट है हमारा, इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है, इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रेज द ऑब्जेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन, और रेफरेंस के तौर पे मैंने एसके दुग्गल की बुक के चैप्टर 2 के पैरा 2.2 को लगाया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो मेट्रिक चेन्स हैं वो हमारी 30 मीटर जो लॉन्ग होगी उसमें 150 लिंक्स होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि 150 लिंक्स जो हैं उसमें 30 मीटर हो रही है चेन लेंथ, तो 1 लिंक की जो लेंथ होगी वो हमारी 30 मीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 150, और यहाँ पर 0.2 लिंक्स हमारी चेन शॉर्ट है, तो 0.2 लिंक की जो लेंथ होगी दैट विल बी 20 इंटू 0.2 यानी 0.4 सेंटीमीटर, सॉरी 4.0 सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ से 0 हटेगा तो 4 सेंटीमीटर हमारी हो जाएगी। ये शॉर्ट थी, यानी जो मेजरमेंट आपने किया वो 50 मीटर 30 मीटर चेन, एक्चुअल में वो चेन हमारी 4 सेंटीमीटर छोटी थी। तो हमारी जो ट्रू लेंथ होगी दैट विल बी गिवन बाई 450 मल्टीप्लाइड बाई 30 माइनस 0.04 डिवाइडेड बाई 30 मीटर चेन लेंथ। तो ये हमारी जो एरेनियस चेन लेंथ थी जो छोटी थी, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 449.4। इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसको आपको चैलेंज करना है, यू हैव टू रेज ऑब्जेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या अगर क्वेश्चंस आप कई सारे हैं तो आप मुझे भेज देंगे तो आई विल डिस्कस ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।